नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए आज बस्तर जिला देखेंगे और बस्तर जिला में काफ़ी कुछ देखने को है। तो मैप पे ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हौच पौच नहीं करेंगे, जितनी काम की चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ये आपका बस्तर जिला। जब 3 नेशनल हाईवे के बारे में बात करता था, ये छत्तीसगढ़ ऊपर से जाता है NH43, ये वाला जाता है NH53, और एक नीचे यहाँ पे है आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। ये तीनों जिले से होकर गुजरता है कौन सा? NH63। तो ये नेशनल हाईवे कौन सा? NH63। ठीक है, इधर से आप रायपुर से कटेंगे धमतरी के लिए, है ना, मतलब यहीं से ही एक NH30 आता है, इधर कोने 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 NH30 पूरा नीचे तक सुकमा कोंटा तक जाता है। ठीक, कौन सा नेशनल हाईवे? NH30। ठीक है, तो इधर से ये आता हुआ नेशनल हाईवे कौन सा? NH30, नेशनल हाईवे 30। हालांकि रोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक जानने के लिए, कभी घूमने निकले स्कूटी बाइक में तो याद रहे। ठीक है, NH63 और NH30 जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वहीं पे है जगदलपुर, चौराहों का शहर। ठीक है, चौराहों का शहर। हो सकता है बहुत सारे चौराहे बनाए गए हों, देख गए थे तो ऐसा कुछ मिला नहीं देखने। तो जगदलपुर यहाँ पे NH30 में आओगे तो आपको बस्तर भी मिलेगा, बस्तर में। ठीक है, बस्तर इधर प्रसिद्ध कुकरी लड़ाई होता है। देख, कुकरी लड़ाई, मुर्गा लड़ाई, वीडियो डाला था यूट्यूब में, वार्निंग आ गया, ज़्यादा खून खराबा दिखा। तो 2 मुर्गे लोग को लड़वाते हैं, ठीक है, और उसके पैर में चाकू बांधते हैं। ठीक है, तो वहीं पे खच 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 पूरा खून फेंकाता है, देखे मजा है। पैसा लगता है। ठीक है, और पैसा लगने में हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा बोली 1 करोड़। 1 करोड़, 2 मुर्गा लड़ रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं लगता। कुछ लोग का कहानी 30 सेकंड में समाप्त हो जाता है, कुछ लोग का चलता है 1-2 मिनट फाइट। ठीक, तो देखे प्रक्रिया। तो पहले मुर्गे लोग को चेथी मार मार के गुस्सा दिलाते हैं, मुंडी मारने से गुस्सा आता नहीं, और एक दूसरे से लड़वाते हैं, फिर गुस्सा आता है, उसके बाद फाइटिंग चालू होता है। तो 1 करोड़ का कोई बोली लगा दिया भाई। देख रहे थे, अच्छा माहौल था, इतना क्या भीड़ है, तो समझ आया अच्छा ये तो मुर्गा लड़ाई वाला है। देखे गए पूरा चारों तरफ, हर किसी के हाथ में पैसा, भले लुंगी पहने हुए हैं लेकिन पैसा गड्डी इतना इतना लुंगी बोचा करा उसका होश नहीं, लेकिन ठीक है, मैं भी देखा फिर नहीं लगाया। तो पैसा तो हर जगह लगा ही देते हैं, इधर वाला जान की बाजी में नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो बस्तर जगदलपुर। ठीक है, बस्तर हो गया, जगदलपुर हो गया। इधर आपका जैसे ये बस्तर है ना, वैसे ही बस्ता नार पड़ेगा, बस्ता नार, बस्ता नार। यहाँ पे एक जगह लोहांडी गुंडा, लोहांडी गुड़ा, लोहांडी लोहांडी गुड़ा। ठीक है, लोहांडी गुड़ा। लोहांडी गुड़ा। ठीक, ये आपका बस्ता नार। ठीक, कौन सा एरिया हो गया? बस्ता नार। एक है तोकापाल, तोंगपाल सुकमा में है, तोकापाल बस्तर में। ठीक है, तोकापाल। तो लाइन से ये लोहांडी गुड़ा, बस्ता नार और तोकापार याद रहेगा। इधर यहीं पे बस्तर पास पड़ेगा आपको चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट। इधर पड़ेगा तीरथगढ़, यहाँ मुनगा बहार करके नदी है,
तो वो तीरथगढ़ का निर्माण करती है। इधर इंद्रावती नदी है जो चित्रकूट का निर्माण करती है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात, ये पानी वाला एरिया है, ऐसे कर लो, पानी मतलब वाटरफॉल है। इधर है पूरा कांगेर नेशनल वैली। कौन सा? कांगेर, कांगेर नेशनल पार्क। ठीक है, अभी कांगेर घाटी, कांगेर नेशनल पार्क में कांगेर घाटी देखने को मिल जाए। इस क्षेत्र में घुसोगे फिर 2-3 रास्ते अलग अलग जाता है, जैसे कुटुमसर गुफा के लिए अलग रास्ता चले जाएगा, तीरथगढ़ के लिए अलग चले जाएगा। ठीक, ऐसे अलग अलग तरफ रास्ते मुड़ जाते हैं। ये पूरा क्या? कांगेर नेशनल पार्क। इसको पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन बाद में बंद कर दिया, अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो आपका बस्तर हो गया, जगदलपुर हो गया, बस्तनार, लोहांडीगुड़ा, इतने एरिया हो गया। ये चित्रकूट जलप्रपात हो गया, ये तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया। ठीक, तो इतने चीज़ अभी फिलहाल ध्यान रखेंगे, बाकी सब इसमें से पढ़ते हैं। विशेष क्या? जनजातियों की भूमि। अब सोचो जनजातियों क्यों होंगे, तो पूरे बस्तर को बोला था जनजातियों की भूमि, लेकिन बस्तर से ही कट के सब जिले बन गए। अगर मैं थोड़ा सा मैप बता रहा हूँ, ये 33 जिले वाले में देखते हैं, 5 संभाग हैं, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। फिर नीचे जो संभाग चालू होता है वो क्या है? बस्तर है। इसका अगर मैप बनाते हैं यहाँ से चालू करके, और ये उल्टा एच, ये लकीर के बाजू से ये संभाग हो गया, इसमें भी जिले वगैरह आएंगे। इधर से धमतरी से टच करता हुआ कांकेर, क्योंकि जब नेशनल हाईवे 30 में जाओगे तो धमतरी के बाद कांकेर पड़ता है, देन कोंडागांव, तो ये रास्ता इसलिए जाता है। तो इस लकीर के राइट साइड से इधर ऐसे बनाए, लेटा हुआ एच बनाया है, एच लेट गया। फिर इस लकीर के फिर साइड से एक लकीर खींचना है, बक्सा बनाना है, और चारों तरफ से ना जोड़कर 3 तरफ से जोड़ना, इधर नहीं जोड़ना है। ये पूरे बस्तर संभाग के आपके जिले हो गए। और बताया था जैसे केबीसी में पैसा जीतोगे, ठीक है, केबीसी में पैसा, तो केबीसी की जगह क्या? केबीएस। कौन बनेगा? करोड़पति। ठीक है, कौन बनेगा? करोड़पति। तो केबीएस, अब केबीएस में पैसा जीतोगे तो क्या कहाँ रखोगे भी? अब बैंक में। अब 6-7 करोड़ रुपया मिलेगा तो कैश थोड़ी रखोगे। ठीक, और इधर उत्तर वसुंधरा नगर में हो तो और नहीं रख सकते, चोरी हो जाता है। कुछ नहीं मिलता तो विकास के घर से सब्जी चोरी करके ले गए थे। ठीक है, मेरे घर से 2 पपीता चोरी करके ले गए, कल की बात है। ठीक है, तो केबीएस कौन बनेगा? करोड़पति। और पैसा जीत गए भैया बैंक में रखो, BNK। तो ये है कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ठीक, अब इतना सारा पैसा जीते, दांत नहीं फोड़ दोगे, दंतेवाड़ा बीच वाला जो है क्या है? दंतेवाड़ा। तो ये पूरा पहले बस्तर था और ये पूरा जंगल झाड़ी था। तो भैया ये बस्तर में जनजातियों की भूमि कहा जाता था, जनजातियों की भूमि। ठीक, क्योंकि जंगल है मतलब आदिवासी हो गए, जनजाति हो गए, तो इसलिए क्या? आदिवासियों की भूमि, जनजातियों की भूमि, बस्तर। अब ये पूरा बस्तर था, बस्तर रियासत में सब कांकेर रियासत, बस्तर, ये सबको शामिल किए थे। आगे चल के इसको तोड़ ताड़ दिए। कैसे तोड़े? बस्तर संभाग का एक कोंडागांव इधर से बना, ठीक, बस्तर से ही आपका कांकेर बना, बस्तर से ही नारायणपुर बना, बस्तर से दंतेवाड़ा बना। अब याद रखना, बीजापुर और सुकमा जो है ये दंतेवाड़ा से बना है, ये बस्तर से नहीं बना। तो बस्तर से सब बने, बस्तर से दंतेवाड़ा भी बना, फिर ये बीजापुर और सुकमा, बस ये 2 दंतेवाड़ा से बने, बाकी सब जिले जो है बस्तर से बने। तो हालांकि अब वर्तमान में बस्तर वाला बस्तर रह ही गया है, तो उसको जनजातियों की भूमि बोला जाता है। साल वनों का द्वीप है, नीचे सब जगह साल मिलेंगे आपको, साल। एक नारायणपुर वाला एरिया बताया जहाँ पे साल वनों के बीच में एक छोटा सा जगह जहाँ पे सागौन वृक्ष मिलता है। कौन सा एरिया है वो? कुर्सेल घाटी। ठीक है, कुर्सेल वाली। अब बहुत सारे जनजाति मिलेंगे यहाँ पे, गदबा, भतरा, परजा, धुरवा। जनजातियों की भूमि है, मतलब एक उत्तर में मिलते हैं, एक दक्षिण में मिलते हैं, थोड़ा वैरायटी चेंज हो जाता है। ठीक, गदबा, भतरा, परजा, धुरवा, ये बहुत सारे जनजाति हैं, जनजाति वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको रीड कर लेना। गदबा भतरा मूलतः उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा जिले से लगा हुआ है, राइट साइड पूरा उड़ीसा जिला पड़ेगा आपको। ठीक, तो गदबा उड़ीसा जिला बोलता है, उड़ीसा राज्य। गदबा और भतरा इन लोग जंगल लगा हुआ है तो इधर से उधर शिफ्ट कर गए। ठीक है, और भतरा में बताया भी था कहानी, अभी भतरा की कहानी आगे देख लेंगे। जगदलपुर स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिकता पुरानी बात क्या है, देखो, काकतीय शासक दलपत देव द्वारा बस्तर से राजधानी परिवर्तित करके जगदलपुर किया गया। ठीक है, बस्तर से क्या कर लिए? जगदलपुर। अब बस्तर से जगदलपुर क्यों कर लिए? जब मैं कोंडागांव पढ़ा रहा था, कोंडागांव पढ़ाया तो केशकाल घाटी के बारे में बताया, और जब केशकाल घाटी के बारे में बताया तो बोला अभी भैया बढ़िया रोड बनवा दिया, डामरीकरण कर दिया, तो आराम से चढ़ जा रहे हो।
पहले ऐसे नहीं था। तो एक नीलू पंत नाम का व्यक्ति आया इधर आक्रमण करने के लिए, तो केशकाल घाटी में बेचारा चढ़ नहीं पाया, ठीक है, बोला चढ़ते चढ़ते ही मर जाऊंगा, युद्ध तो बात की बात है, ठीक, तो वहीं से वापस लौट गया। तो इसलिए केशकाल घाटी को बस्तर का संरक्षक बोला जाता था। लेकिन उसको देखा, बोला अब अगली बार आएगा तो सीढ़ी उड़ी लेकर आएगा, चढ़ के इधर आ जाएगा तो दिक्कत है। तो जो राजधानी बस्तर थी वो इंद्रावती नदी के पार क्या कर लिया, उसको जगदलपुर कर ली। और जगदलपुर पहले जगदलपुर नाम नहीं था, उसका नाम था जगदूगोड़ा। क्या नाम था? जगदूगोड़ा। फिर जगदूगोड़ा गोड़ा एक ही है, धीरे 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 फिर वो जगदलपुर हो गया। बोला ये मजा नहीं आ रहा है ये वाला नाम जगदूगोड़ा, तो मजा करने के लिए क्या कर लिया उसको जगदलपुर कर लिया, ठीक है। तो समझ आए? तो कौन ट्रांसफर किया राजधानी? दलपत देव। अब ये दलपत देव कौन से वंश का राजा पूछने से काकती वंश। अब ये काकती वंश कहाँ से आ गया फिर से बताऊंगा सर, हर बार बताते हैं, हर जिला नया है, हर बार सुनो, कोई तकलीफ नहीं ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है इधर आंध्र प्रदेश, ये पूरा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना बढ़ गया 2014 में, तो ये पूरा आंध्र प्रदेश था। तो इधर बहुत प्रसिद्ध वंश था वारंगल के काकती वंश, वारंगल के काकती वंश। तो बस्तर क्षेत्र में आपको ऐसे बहुत ज्यादा आक्रमण देखने के नहीं मिलेंगे, नहीं सर फिर भी तो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, अरे छोटे मोटे आक्रमण है, कभी कभार कोई आ गया, समुद्रगुप्त आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चे में नहीं रहता था जितने के बाकी राज्य रहते थे। और एग्जैक्ट लोकेशन मैप मालूम नहीं, और पूरा जंगल झाड़ी वाला घने इलाका, ठीक है, तो ये सेफ रहता था, है ना। लेकिन ये सब एरिया फेमस थे इधर वारंगल के काकती वंश, और जो खास करके समुद्री मार्ग को टच करते ना वो सब और फेमस हो जाते थे। तो वारंगल के काकती वंश में एक अलाउद्दीन खिलजी नाम का शासक हुआ मध्यकालीन भारत में, पढ़ोगे रणबीर सिंह, याद आया मूवी वाला पद्मावती वाला? तो इधर बहुत आक्रमण किया, ठीक है, अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा, इतना आक्रमण हुआ कि इधर का एक शाखा ऊपर चल दिया। वो कौन लेके आया? अन्नम देव। अन्नम देव नाम का एक राजा था, तो बोला मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो बस्तर में अन्नम देव आके रहने लगे। तो बस्तर के काकती वंश का संस्थापक कौन? अन्नम देव, ठीक है, कौन? अन्नम देव। उसी काकती वंश के बाद फिर वंशज चले आए, उसमें दलपत देव आए। क्लियर? ऐसे राजधानी परिवर्तन होते थे, तो आक्रमण के डर से बस्तर से राजधानी ट्रांसफर कौन कर लिया? जगदलपुर। पहले बस्तर हुआ करते थे। वैसे अभी कलचुरी, जब बिलासपुर कोरबा ये सब पढ़ेंगे तो कलचुरियों की राजधानी भी कभी कोरबा में तुमाड़ में है, फिर बाद में कभी रतनपुर कर लिए, कभी छुरी कोसगई कर लिए, ऐसे राजधानी परिवर्तन होते रहते थे आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। राजधानी कब्जा हो गया मतलब सब कब्जा हो गया। प्राचीन नाम इसका जगदूगढ़ बता दिया। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है किधर? जगदलपुर में, ठीक है, जगदलपुर में। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? जगदलपुर, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई करना, वनपाल जगदाल, नहीं सर जगदलपुर जगदाल करना, वनपाल जगदल ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, जगदल वनपाल। तो वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जगदलपुर में, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो जाते हैं उन लोग की ट्रेनिंग उधर ही होती है, जैसे एसीएफ हो गए तो उन लोग की ट्रेनिंग इधर ही वनपाल प्रशिक्षण संस्थान में। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है, नहीं चंदखुरी में पुलिस वाले लोग के लिए है, छः हवलदार लोग के लिए अलग, थोड़ा एसपी डीएसपी लोग के लिए अलग, वैसे एसीएफ लोग के लिए इधर। शोध संस्थान है, शोध संस्थान याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। काजू शोध संस्थान, तो काजू कहाँ उग जाता है? बस्तर में, बिस्तर में, ठीक है। तो बिस्तर से क्या रखना? बस्तर। तो बोले बस्तर में कौन सा काजू उग गया सर? उग जाता है, ठीक है। तो काजू शोध संस्थान कहाँ? बिस्तर से आया ना, बस्तर, ठीक है। काजू कैश्यू नट रिसर्च सेंटर। और एक है कोसा, कोसा शोध संस्थान है, गाना सुने? कोसा के साड़ी पहनाऊं तो लरे, नहीं सुने? ठीक है, कोसा शोध संस्थान सर कल भी और पढ़ा है। हाँ, कहाँ पढ़ा है? कौन से जिले में? हाँ, जांजगीर चांपा, लेकिन शक्ति में चल दिया वो, ठीक है। तो कोसा शोध संस्थान, तो जांजगीर चांपा शक्ति फेमस था उसके लिए, तो शक्ति और बस्तर दो जगह याद रखना, ठीक है, क्लियर। कोसा शोध संस्थान एक शक्ति और बस्तर। काजू शोध संस्थान पढ़ा लिए बिस्तर में, ठीक। कॉम्प्लेक्स है हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स जगदलपुर में, ठीक है। हस्तशिल्प मतलब इसको समझ लो हाथ से बनाया हुआ सब आइटम इधर मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे कि हस्तशिल्प को शायद तक। उपनाम चौराहों का शहर, और इस चौराहों का शहर बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो काकती वंशी शासक रुद्र प्रताप देव, ये लास्ट वाले शासक थे समझ लो। तो बहुत सारे चौराहे बनाए होंगे, इसलिए जगदलपुर को क्या बुलाता है? चौराहों का शहर। बस्तर को नहीं बुलाता है, बस्तर जिले के जगदलपुर को चौराहों का शहर बोला जाता है, ठीक। तो बस्तर पढ़ते पढ़ते भी फिलहाल जगदलपुर देख रहे हैं, ये सब आइटम किधर का है? जगदलपुर का। यहाँ पे एक और म्यूजियम है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब इंसानों संबंधित हो गया,
सर हिंदी में यही नाम, अंग्रेजी में भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। इसकी स्थापना कब की गई? 1972 में, पूछा गया क्वेश्चन, 1972, 1972। ठीक है, स्थान जगदलपुर में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पूछे धर्मपुर है, जैसे गांव शहर मोहल्ला से रहता है तो ऐसे धर्मपुर जगदलपुर। ठीक है, किसके द्वारा? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यस आई, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब आदमी से संबंधित हो गए, लेकिन हर आदमी का रिसर्च नहीं किया जाता। किससे संबंधित रिसर्च होता है? जनजातियों के संबंध में रिसर्च, है ना। अब रिसर्च करके क्या कर लेंगे भैया, उनके विकास के लिए जो जो काम कर सकते हैं तो सब इधर होता है। जनजातियों के संबंध में अध्ययन तथा संरक्षण तथा उनका विकास करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, मोटिव है। फिर जिला पुरातात्विक संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये कहाँ पे? एक तो बिलासपुर में 1982 में बना, और एक जगदलपुर में। तो कोई भी पुरातात्विक सामान मिला, चीज मिला, पत्थर कंकड़ गिट्टी लकड़ी वगैरह, तो इधर डाल दिए। अब कितने ठोक को महंत घासीदास संग्रहालय में रखोगे? हैं, भर नहीं जाएगा। अब मिले जा रहा है तो उसको किधर डाल दिए? जगदलपुर और बिलासपुर। तो एक बिलासपुर में है पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है, और दूसरा कौन सा? जगदलपुर में। अभी बादल हाल फिलहाल करंट अफेयर का क्वेश्चन था, समझ लो पिछले साल का। बादल फुल फॉर्म देखोगे तो बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये कहाँ है? याद रखना, आसन ग्राम में, आसना ग्राम में। तो अब अपना आसन कहाँ बनाना है? बादल में। ठीक है, तो आसमानों की ऊंचाई छूना है कि नहीं छूना है? तो वैसे ही आसन बनाना है कहाँ पे? बादल में। तो अब ये लोक अर्पण 2 अक्टूबर 2021 को, उसको भूल जाओ, जो ये सब करंट अफेयर का पार्ट रहता है। उड़ीसा के तर्ज पे, मतलब उस उड़ीसा में रहा होगा, वैसे इधर भी बना लिए। और उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय परंपरा संस्कृति का संरक्षण करना। नाम से देख रहे हो, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। डांस हो गया उन लोग को, नृत्य अभी लोक कला संस्कृति में पढ़ के आ रहे हैं, जो नहीं पढ़े पढ़ेंगे आगे। तो कितने सारे अलग अलग डांस हैं, ठीक है, और उन लोग प्राइज भी जीतते हैं। ठीक, प्राइज भी जीत के आते हैं। बहुत सारे उन लोगों के अपने आर्ट है, लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, संस्कृति है, लुप्त ना हो जाए, इसलिए इसका विकास किया गया, इसका गठन किया गया। आसना ग्राम में। तो आसन बनाना है कहाँ पे? बादल। तो बादल कहाँ पे पूछा जाता है? आसना ग्राम बस्तर में। ठीक। वन वृत्त फॉरेस्ट सर्कल बोल सकते हो, फॉरेस्ट सर्कल वन वृत्त। छत्तीसगढ़ में टोटल 6 वन वृत्त हैं। याद रखना इस बात को, कितने वन वृत्त? 6। तो ये छत्तीसगढ़, हर एक संभाग एक एक वन वृत्त, बस्तर को छोड़ के, बस्तर में 2। तो ये सरगुजा संभाग, एक पहला वन वृत्त सरगुजा संभाग, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा रायपुर, और 5वां और 6वां, मतलब टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 वन वृत्त हैं फॉरेस्ट सर्कल। उसको ग्रुपिंग कर दिया, अलग अलग जंगल झाड़ी उसको ग्रुप कर दी क्या। ठीक, तो बिलासपुर का जो है सबसे बड़ा। अब एक बार क्वेश्चन पूछा तो मेरे से गलती हुआ था, याद है, बस्तर मार दिया। आप भी ऑप्शन में रहेगा ना, बोलोगे यार बिलासपुर में कहाँ जंगल वंगल, बस्तर। तो लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वन वृत्त सबसे बड़ा कौन सा है? बिलासपुर का। बस्तर को बांट दिए ना जी, बस्तर और कांकेर में। ठीक है, तो बस्तर का बड़ा नहीं है, किसका बड़ा है? बिलासपुर का। बिलासपुर का सबसे बड़ा वन वृत्त है, और सबसे छोटा दुर्ग का। ठीक, क्लियर, उसमें और कुछ नहीं हो। दूसरा तीसरा चौथा याद नहीं रखना, पहला और लास्ट। पहला कौन सा? बिलासपुर का, याद रखना, बस्तर का नहीं है, बिलासपुर का है। और सबसे छोटा दुर्ग, और बस्तर सेकंड नंबर पे आता है, बस्तर को टिक नहीं मार देना। दलपत सागर, दलपत सागर ये झील है एक तो, ये अच्छा दिखता है, दिखाता हूं। तो दलपत नाम से क्लियर है, दलपत देव ने बनाया होगा। तो दलपत देव ने इसका निर्माण कराया था, किसका? दलपत दलपत सागर लिख। ये तो बहुत बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील छत्तीसगढ़ का। ठीक, ये नाइट विजन, नाइट मोड। ठीक है, बस इतना ही देख लो, और बाकी ब्लर है में। एक तरफ पूरा शहर बसा हुआ और बीच में दलपत सागर झील। तो काहे बनाया होगा भी? अब देखो, राजधानी ट्रांसफर कर लिया, बस्तर से किधर आ गया? जगदलपुर आ गया। जगदलपुर में ही वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर मिलेगा आपको, वहीं से एक रोड कटा है दलपत सागर, तो वो वहाँ पे रहने लगे। तो रहने लगे भी, पानी चाहिए। ठीक, तो ये झील का निर्माण कराया है ना, कौन कराया? दलपत, अपने नाम से।
दलपत सागर झील जगदलपुर में। निर्माणकर्ता कौन है? दलपत देव। ये भी काकतीय वंश के अभी पढ़े, काकतीय वंश। प्राचीन नाम इसका भूपाल ताल था, ठीक है, भूपाल ताल। विस्तार 385 हेक्टेयर में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, कहा है आर्टिफिशियल? अरे जो अपने आप बन जाए वो नेचुरल, जिसको बनाया गया हो आर्टिफिशियल, ठीक है। जगदलपुर में ही गंगामुड़ा तालाब है, जगदलपुर। अब बोलोगे सर गंगामुड़ा सुना सुना नाम रहा, सुना सुना लग रहा है क्या? बस्तर दशहरा में, तो इधर का दशहरा एक दिन में खत्म, रावण को टंगाया एक ही दिन में उड़ा देते उसको। लेकिन बस्तर में जो दशहरा चलता है, एक तो रावण राम से संबंधित नहीं होता, पहली बात, और दूसरा एक दिन में खत्म नहीं होता, 75 दिन चलता है। तो जो आखिरी रस्म होता है, लोक कला संस्कृति में पढ़ेंगे, जो सबसे आखिरी रस्म होता है वो होता है गंगामुड़ा यात्रा। उसमें बताया था देवी लोग को विसर्जन करते हैं, जैसे आप 9 दिन दुर्गा माता या गणेश भगवान ऐसे रखे, 11 दिन 9 दिन, तो लास्ट में विसर्जित करते हो नहीं, तो विदा करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऊपर थोड़ी न छोड़ के आओगे साथ, चल आत्म हो ऐसे, ठीक है, विसर्जन करते कि नहीं करते? तो वो विसर्जन कहाँ होता है? इधर गंगामुड़ा तालाब, ये कहाँ पे है? जगदलपुर में, ठीक। तो बस्तर दशहरा के अंतिम रस के पश्चात इसी तालाब में विसर्जन किया जाता है, समझ आई बात? गोंचा पर्व, गोंचा पर्व, इसके बारे में भी पढ़े लोक कला संस्कृति में, जब पर्व पढ़ रहे थे, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय की तृतीय, द्वितीय, कि देखो गोंचा पर्व एक रथ यात्रा है, जैसे इधर रथ यात्रा बोल देते हैं, वो गोंचा पर्व बोल देते हैं। तो गोंचा पर्व कुछ नहीं, एक्चुअली में रथ यात्रा है, ठीक है। और रथ में कितने पहिए? 2। रथ में कितने पहिए? 2, तो 2 से आगना द्वितीय। और रथ कभी कभार बाढ़ कीचड़ ये सब में फंस जाता है, तो बाढ़ से आगना आषाढ़। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन रथ यात्रा निकाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? गोंचा पर्व, जो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है। इसको स्टार्ट किसने किया पूछने से पुरुषोत्तम देव ने। अब पुरुषोत्तम देव की कहानी फिर से सुन लो भाई। तो पुरुषोत्तम देव को सपना आता था, जैसे कई लोग के सपने में भगवान आते नहीं, दर्शन देते हैं, मंदिर बना देना, दर्शन करने आना, ठीक है, ऐसे बुलावा आया है, तो कई का डर जाते हैं कि ऊपर से बुलावा नहीं आ रहा, उधर से मैसेज तो नहीं आ रहा है ना। तो इसको भी बुलावा आया, बोले कि इससे पहले डायरेक्ट बुलावा आ जाए, मैं चले जाता हूँ भाई। तो पुरुषोत्तम देव का सपना आया कि जगन्नाथ भगवान बुला रहे हैं, तो ये उड़ीसा गए थे, ठीक है, उड़ीसा गए और लौट लौट के गए। अब यहाँ से तो लौट लौट के जाना संभव नहीं है, वहीं थोड़ा मंदिर के आसपास का जो प्रांगण होगा उधर लौटे होंगे भाई, इधर से लौटते लौटते फिर सीधा ऊपर ट्रांसफर हो है ना। तो पुरुषोत्तम देव लौट लौट के गए। अब इनकी श्रद्धा भक्ति देख के उड़ीसा के जो पुरी के राजा थे वो खुश हो गए, ठीक है, बोले एक तो है राजा लेकिन सुख सुविधा से लैस नहीं है, मतलब ठीक वीआईपी पास नहीं मांग रहे, वीआईपी एंट्री नहीं मांग रहे, मंदिर में रहता नहीं वीआईपी एंट्री 500 रुपये, ऐसे वाला 10 रुपये, ठीक। तो पुरुषोत्तम देव लौट लौट के गए तो एकदम खुश हो गए, बोले कि भैया जाते टाइम ऐसे मत जाना लौट लौट के, ठीक है, तो उधर का काम धंधा कौन संभालेगा। तो जाते टाइम इनको एक रथ दिए, ठीक, उसी के रथ को घुमाए, तो वही क्या गोंचा पर्व नाम से समझ लो फेमस हो गया, अब हर साल मनाया जाता है। भाषा हल्बी, ये भी भाषा कहाँ से आगे पता नहीं, हल्बी बस्तर अंचल की संपर्क बोली, ऐसा बोलना चाह रहा होगा, ठीक। नदी वाला, ये सब मैप नहीं बना रहा हूँ, नदी वाले टॉपिक में बनाए हुए हैं, आपको इच्छा को बना देना, ठीक है। ऊपर का सब समझ आया, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ठीक है, समझते चलना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा झेलना है आज, आज भी 3-4 जिला पढ़ेंगे, तो याद करते चलना, सुनते चलना, याद करते चलना, सुनते रहोगे सब याद हो जाएगा। कोई बोलता नहीं याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं होता कि ध्यान नहीं रहता आपका। मैं बताऊँ मेरा नाम राहुल है, 2 बार बताऊँ मेरा नाम राहुल है, तो याद हो जाएगा कि नहीं आपको मेरा नाम राहुल है कि नहीं, ठीक। अब अगर नहीं याद हो रहा है तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो आप ध्यान नहीं दिए, या दूसरा मन बुद्धि जिसका इधर ढीला है, काम नहीं कर रहा है। अगर ध्यान दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो, ठीक है। तो अटेंशन इधर पे करना, बस सब याद हो जाए। जलप्रपात, पूरे छत्तीसगढ़ के 2 फेमस जलप्रपात, एक सबसे चौड़ा और एक सबसे लंबा, दोनों इधर ही मिलेगा आपको, ठीक। तो ये लोहांडी गुड़ा, लोहांडी हो गया, लोहांडी गुड़ा विकास खंड में आता है, कौन? चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में, बस्तर के बाजू में लोहांडी गुड़ा बनाया था, ठीक है। इसको भारत का नियाग्रा बोला जाता है, नियाग्रा थोड़ा चौड़ा जलप्रपात है तो इसको भी उसी को उपनाम दे दिए। मौसम के अनुसार पानी का रंग बदलता है, तो देखिए वैसा पानी का रंग नहीं बदलता, तो कम है तो थोड़ा मटमैला टाइप का दिखता है, जैसे तालाबों का पानी है, बहुत ज़्यादा लबालब भरा है तो थोड़ा सफ़ेद टाइप का दूधिया रंग हो जाता है उसका, क्लियर। सबसे चौड़ा सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसकी चौड़ाई 300 फीट, बारिश में देखने लायक रहता है, तो दिखाते हैं आपको, चित्रकूट,
अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले एक बात हो गई, एक जन लड़की मोबाइल नहीं मिला करके कूदी, नहीं मालूम कहानी, अभी न्यूज़ में आया था ना। अब देखो बारिश का मौसम नहीं रहता, कम रहता है तो पानी इतना ही है, ये नॉन रेनी सीजन वाला जलप्रपात है। लेकिन जब भरे रहता है लबालब तो ये एक छोर से दूसरा छोर है, बहुत बड़ा एरिया है ऊपर से देखोगे तो, ठीक। और ऐसा लग रहा है कि बस इतना ही चाहिए, बहुत गड्ढा है, इतना पानी भर जा रहता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल की घटना है, यहाँ से कूद दी थी एक लड़की, मोबाइल नहीं मिला बोल के, ठीक है, लेकिन उसको तैरना आता था, कुछ नहीं हुआ। सोचो इतने ऊंचाई से कूदना, नीचे चट्टान वट्टान रहता है, पड़ा तो ऐसे सब चीज़ पिचक जाएगा, लेकिन बच गई। तो अगर मरना हो कूद के तो भैया तैरना नहीं आना चाहिए। तुरंत मोबाइल मिल गया, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त था 12वीं में, उसको पल्सर 220, उस टाइम पल्सर 220 का क्रेज था, जैसे भी R15 का है, कुछ और बाइक का बुलेट का है, वैसे ही पल्सर 220 क्रेज था। तो पल्सर 220 चाहिए बोला, एक ही बार बोला, एक ही बार मना किए, जहर खा लिया, ठीक है। बच गया, लेकिन तुरंत अगले दिन पल्सर 220 आया। हम्म, उसको देखा देखी मैं भी बोला देखो बता रहा था पहले। मेरी मम्मी लोग सोच भी मत खा ले जहर। लेकिन मेरा एक नाइटर भाई भी एक हफ्ते उपवास था तब जाके आया था, तो बहनों के लिए तुरंत तुरंत लेवा जाता था, अपने लिए नहीं लेवाता था। पहले गाली सुनते थे, एक आध दो मार भी पड़ता था, तब जाके कोई आइटम आता था। बट फिलहाल ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात दिखाया, इंद्रावती नदी इसका निर्माण करती है, जबकि तीरथगढ़ जलप्रपात का मुनगा बहार, तो मुनगा से थोड़ा लंबा रहता है, तीर जैसे दिखता है, तो तीरथगढ़ मुनगा बहार नदी। और चित्रकूट जलप्रपात कौन, इंद्रावती नदी, जो पहली बार पढ़ते हो उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, बाकी याद हो जाते इतना पढ़ने में। इंद्रावती इंद्रावती नदी तो पूरा इंदू इंदू नाम से रिलेट किए, इंदू नाम की लड़की से रिलेट किए, तो भैया चित्र बनाए, पेंटिंग याद में बनाते हैं, चित्र बनता नहीं अलग बात, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चित्र बना से चित्रकूट और इंद्रावती नदी, बाकी जो पढ़ लिया तो याद ही हो गया होगा। और तीरथगढ़ मुनगा बहार नदी, ठीक है, कौन सा, मुनगा बहार, तीरथगढ़ जलप्रपात, छोड़ो इसको देख लेना, आप गूगल सर्च कर लेना। नदी मुनगा बहार नदी सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा है लंबाई के मामले में, है ना। ऊंचाई 300 फीट, इसका चौड़ाई 300 फीट, इसका ऊंचाई 300 फीट है, 300 मीटर नहीं, किसी किताब में 300 मीटर, 300 मीटर बहुत हो जाएगा, ठीक। तांबड़ा घूमर, तांबड़ा घूमर, बहुत सारे घूमर देखे थे क्या जलप्रपात जब पढ़ रहे थे तो जितने भी घूमर मिलेंगे आपको बस्तर, उसको ऐसा है ना, कितना भी आप घूम लो घर ही आओगे, घूम फिर के घर ही आओगे, ठीक है। तो घूम फिरने से घूमर याद रखना, और घर आके बिस्तर में सोओगे तो बिस्तर से रखना बस्तर। तो जितने भी घूमर वाले जलप्रपात मिलेंगे सब के सब कहाँ मिलेंगे, बस्तर में। एक जलप्रपात मेंद्री घूमर, तो जितने भी घूमर मिले ये कहाँ घूमर, बस्तर में। एक मेंद्री घूमर बस दंतेवाड़ा, ठीक है, मेंद्री घूमर बस क्या, दंतेवाड़ा, बाकी सब घूमर बस्तर। तो मेंद्री को बेंद्री याद रखना, बेंद्री, ठीक है, बेंद्री लोग ऐसे दांत दांत खी खी करते रहते हैं, तो बस वैसे याद रखना दंतेवाड़ा। तो घाटी, इसके पास घाटी है विंता घाटी, ठीक है, विंता घाटी, इसको याद रखना, ये बस्तर का कश्मीर बोला जाता है इसको, छत्तीसगढ़ का नहीं, बस्तर का कश्मीर, दंडकारण्य का सुंदरतम स्थल बोल सकते हो, बस्तर का कश्मीर। इसका फोटो दिखाता हूँ अगर दिख जाए वही तो, विंता घाटी, ये है विंता घाटी, ठीक है, बाकी सब दूसरा दूसरा घाटी दिखा दे रहा है, ठीक। ये है क्या, विंता घाटी, तो इसको क्या बुलाता है, बस्तर का कश्मीर, उसकी सुंदरता के कारण, बर्फ बर्फ नहीं गिरता, ठीक है, उसकी सुंदरता कारण बस्तर का कश्मीर बोल दिया। तो कौन सी नदी पर ये तांबड़ा घूमर जलप्रपात है, तो तांबड़ा बहार नदी, ठीक है, तांबड़ा बहार नदी। इसके आसपास, अच्छा, इसको नाम किस लिए पड़ गया, तांबड़ा मतलब होता है मयूर, और घूमर मतलब घूमना, तो मयूर बहुत घुमा करते थे इसलिए उसको तांबड़ा घूमर बोल दिया, ठीक है। मयूर घूमर जलप्रपात भी कहते हैं, और मयूर तांबड़ा। बस्तर का मिनी नियाग्रा बोला जाता है इसको। एक नियाग्रा कौन सा, चित्रकूट। फिर एक है कांगेर धारा, ये कांगेर नदी पर है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित जलप्रपात कौन कौन से मिलेंगे आपको, और छोटे मोटे जो अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन नहीं बने वहां से,
कुड़ंग खोदरा, झूलन दरह, शिवगंगा। एक मड़वा घूमर भी मिलेगा मौलीभाटा गांव के समीप। तो जितने भी घूमर सब बस्तर टिक मार देना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। तो 3 नेशनल पार्क में से एक नेशनल पार्क ये सबसे पहला वाला कौन सा था? इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। तो 1978 में सबसे पहला नेशनल पार्क बना था इंद्रावती। 1981 में गुरु घासीदास, और 1982 में कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक। तो तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी उड़ीसा तक, ये जो ऐसे मैप बनाया था, इसमें यहाँ पे एक चित्रकूट जलप्रपात बनाए, तीरथगढ़ जलप्रपात बनाए। तो तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी उड़ीसा, ये उड़ीसा बॉर्डर टच करता है राइट साइड। यहाँ इस बीच में क्या फैला हुआ है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक। इसकी स्थापना की गई 1982, और जब स्थापना किया गया था उसी टाइम में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। इसका एरिया 200 किलोमीटर स्क्वायर है, थोड़ा कम एरिया है। जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रहता है उतना ही है। इससे बड़ा तो 608 किसका है? तमोर पिंगला का है ना। जलप्रपात तीरथगढ़, कुड़ंग खोदरा, झूलन दरहा, शिवगंगा, ये सब है इंपॉर्टेंट। तीरथगढ़ जिसके बारे में बता दिया। कौन से मार्ग पे है? NH30 वाले, कोंटा हैदराबाद मार्ग। जीव जंतु बहुत सारे पाए जाएंगे, सब पाए जाएंगे। स्पेशल वैरायटी क्या है? रिसर्च बंदर। इस रिसर्चर्स ऐसा कुछ बंदर है, अभी किस टाइप के बंदर है पता नहीं, अलग अलग टाइप के बंदर रहते हैं, किसी मुंह काला लाल ऐसा टाइप का। ठीक है, तो रिसर्चर्स बंदर। उड़न गिलहरी, गिलहरी को उड़ते हुए देखे हो? अब मैं भी नहीं देखा, नाम लिखा होगा पहाड़ी मैना, बस्तर मैना, पहाड़ी मैना। प्रमुख स्थल इसमें देखने को मिलेगा कुटुमसर गुफा और भैंसा दरह। ठीक है, कुटुमसर गुफा और भैंसा दरह। ठीक। भैंसा दरह क्यों प्रसिद्ध है? प्राकृतिक रूप से इधर क्या पाया जाता है? मगरमच्छ। ठीक है। कुटुमसर गुफा, ये भी अच्छी गुफा। हाँ, इधर अंदर पानी वगैरह है, तो उस पानी में मछली पाई जाती है, लेकिन इतना अंधेरा है कि वो मछली लोग ही क्या हो गए? अंधेरे हो गए। तो यहाँ अंधी मछली पाई जाती है। ठीक है। इसके ऊपर चूना पत्थर लाइमस्टोन टंगा रहता है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। जो लटके रहता है वो लेक्टाइट, जो नीचे है वो मैदान में है मैग्नाइट। ठीक है। तो बस्तर में कुटुमसर गुफा, स्थानीय नाम इसका कोटमसर भी है, अर्थात ऐसा किला जो चारों ओर जलखंड से घिरा हो। यह गुपनसर की पहाड़ी में स्थित है, इसलिए गुपनसर की गुफा भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी गुफा और विश्व का 7 नंबर का, और ये क्या है? कॉल्स वॉर ऑफ वेक, ये पता नहीं। उपनाम इसका कैपोलो शंकर राई गुफा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी पहली बार सुन लो। इसकी खोज 1900 में नहीं, 1910 में की थी एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने शायद। एंडरसन वाला नहीं, एंडरसन दूसरा जी, सॉरी एंडरसन नहीं है, शंकर है, शंकर है। ठीक है। जैसे कैलाश गुफा में शंकर भगवान रहते हैं, वैसे ये कुटुमसर गुफा भी शंकर भगवान। तो शंकर से आगना शंकर तिवारी 1900 में खोज किए। 1910 वाला शायद सिंगनपुर की गुफा है। ठीक, कंफ्यूज हो गया तो ओके, कोई बात। तो 1951 में भोपाल के प्रोफेसर शंकर तिवारी ने इसका अध्ययन किया। 1958 में प्रकाशित हुआ ये। ठीक, इसके बारे में सब जाने। गुफा वगैरह में क्या इतना जंगल झाड़ी बताया, अभी रोड वगैरह बन गया तो आसानी से इधर उधर घूम फिर रहे हो। पहले नहीं मालूम होता था कहाँ गुफा है, कहाँ मंदिर है। ठीक है, तो घूमते घुमाते मालूम चल जाता है। प्राकृतिक गुफा है जो जल के द्वारा निर्माण किया गया है, और यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। मछली शंकराई मछली, या उसको अंधी मछली भी बोल दिया जाता है। ठीक है, फोटो दिखा देते हैं, ध्यान रहे। तुम सर के हो ये देखो, कुछ लटका हुआ है, कुछ नीचे। ठीक, बरसात के मौसम में जाने नहीं देते, अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, चलिए। ज्यादा मोटे तगड़े लोग नहीं जा पाते, इसका जो एंट्री एकदम सकरा है। गिर गए, फिसल फिसल के हपट के, तो फिर निकालते नहीं बनेगा। अरण्यक गुफा, ये भी बस्तर में है। मंगलीपुरी की पहाड़ी पर तोकापाल में, तोकापाल जो जगह बताया था, क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र। खोज इसकी 1996 में की गई।
और ये कास्ट कास्ट है, कास्ट स्थलाकृति। कास्ट स्थलाकृति मतलब जैसे अपन लकड़ी वगैरह दरवाजा कुछ बनाते हैं तो जो लकड़ी का डिजाइन रहता है ना, वैसे टाइप का डिजाइन नदी ने ऑटोमेटिक बना दिया इस पे, ठीक है। तो कास्ट है, कास्ट मतलब गुणझोड़ी नाला नदी के आसपास ये गुफा आपको देखने को मिलेगा। डंडक गुफा ये भी बस्तर में 1995 में खोज की, जब मैं पैदा हुआ, ठीक। इसका उपनाम, डप नाम हो गया, उपनाम शिव पार्वती गुफा भी है, वहां पे इनकी मूर्ति मिलेगी शिव पार्वती की, तो शिव पार्वती गुफा भी बोल दी इसको। रानी गुफा, ये सब छोटा मोटा एरिया है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, रानी गुफा है, इस स्थान पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए पुराने जमाने कोई छुआ छाया नहीं, भगवान भगवान का होगा करके, लेकिन जिसका रहा होगा वो उस गुफा से बिना अस्त्र शस्त्र के निकल गया होगा, कोई जानवर हबक दिया होगा उसको, ठीक है, वापस ही नहीं आया, तब से रखा ही हुआ है। कैलाश गुफा, इसकी खोज 1993 में की। ये खोज खोज वाले को उतना याद नहीं ना, एक आध दो को इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे सिंगापुर की गुफा 1910, ठीक, बाकी हर गुफा को थोड़ी याद रखो कौन कब खोजा। ये कहाँ पे है? दरबा घाटी के समीप। अच्छा, जब अपन दरबा घाटी कहाँ पे पड़ता है जैसे एक झीरम घाटी है ना, वैसी दरबा घाटी, तो बस्तर से लगा हुआ कौन सा जिला नीचे आओगे तो KBS करके बताया था, सुकमा। तो ये जो NH30 आता है, तो ये आपका दरबा घाटी, जैसी दरबा घाटी क्रॉस करोगे उसके बाद एक घाटी चालू होता है जिसका नाम है झीरम घाटी। लेकिन झीरम घाटी जो हमला हुआ था, झीरम घाटी का हमला, तो झीरम घाटी कौन से जिले में पड़ता है पूछा है, सुकमा। दरबा घाटी बस्तर में, तो इसी NH30 वाले रोड में ही पड़ेगा, उसमें जाओगे तो, ठीक है, दरबा घाटी। तो दरबा घाटी के पास है कौन सा गुफा? कैलाश गुफा। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ही आता है। कैलाश पर्वत समान होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ गया? कैलाश गुफा। अब बोलोगे सर कैलाश गुफा तो और कहीं कहीं पढ़े हैं, ऐसा याद आ रहा है? हाँ, कैलाश गुफा 3 जगह मिलेंगे आपको, बस्तर, जसपुर, सरगुजा। एक नीचे बस्तर, एक ऊपर सरगुजा और साइड में लगा हुआ जसपुर, ठीक। जसपुर के कैलाश गुफा का नाम गहिरा गुरु गुफा भी उसके नाम पे कर दिया गया। गुड़ियारी केसरपाल बस्तर में शिव पार्वती का मंदिर है, निर्माण करता राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया। मुचकीहुंगा का मृतक स्तंभ है, ये मुचकीहुंगा कौन थी पता नहीं, ये मृतक स्तंभ उधर बस्तर वाले रास्ते में जाओगे ना, रोड में ही बाजू में बहुत सारे मृतक स्तंभ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो पुराने जमाने का है, तो कोई मरता था उसके याद में गाड़ दिए, दफना दिए, ऊपर बना दिए कुछ डिजाइन, वैसे ही पत्थर का बना देते थे, ठीक है। तो कौन से स्थान में मिला हुआ है? डिलमिली। डिलमिली में मुचकीहुंगा का मृतक स्तंभ मिला हुआ है, कांच से बना हुआ है, ठीक है। आदिवासी नायक मुचकीहुंगा की स्मृति में, और कहीं उसका कहानी नहीं मिलता मुचकीहुंगा का। नारायण पान मंदिर, तो नाम में ही नारायण है, किसका मंदिर होगा? विष्णु भगवान। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते, ये फलाना मंदिर कौन सा भगवान का मंदिर है, तो नारायण मतलब विष्णु ही होता है, विष्णु का रूप। तो समर्पित देव, विष्णु को समर्पित देव है, 11वीं से 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कोई इतिहास से संबंधित राजा महाराजा लोग अगर उसको बना दे तो वो मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा उनकी माता गुण महादेवी के कहने पर बनाया गया, ठीक है। सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा उनकी माता गुण महादेवी के कहने पर बनाया गया, ठीक है। किसके? छिंदक नागवंशी द्वारा बनाया गया। तो बस्तर में एक तो काकती वंश का शासन चलता था, फेमस रूलर जो मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, एक और दूसरे छिंदक नागवंश, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक, क्लियर। तो छिंदक नागवंशी शासक में एक शासक थे सोमेश्वर देव प्रथम, जिसका कौन से कलचुरी शासक से लड़ाई झगड़ा हुआ था? जाजल्य देव, जाजल्य जाजल्य देव प्रथम, ठीक है। फर्स्ट था कि सेकंड था? फर्स्ट था, ठीक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम, इस पे कौन आक्रमण कर दिया? जाजल्य देव, ठीक है। लड़ाई झगड़ा प्रवृत्ति का आदमी थे, अलग अलग जगह लड़ने झगड़ने गया तो सोमेश्वर देव को भी हराया, ठीक है। इसको पूरा कैद में रख लिया था बहुत दिन तक। तो उस टाइम उसकी माता का चलता था, ठीक है, गुंड महादेवी, डॉन टाइप की थी ये, नाम में ही गुंड है, ठीक है। तो गुंड महादेवी गुंडी थी, मतलब चलता था नाम। तो ये बोली कि देख ले भाई, छोड़ देने तो फिर मैं उतरेंगी तलवार लेके, ठीक है। तो फिर इसको क्या छोड़ दिया, सोमेश्वर देव को छोड़ दिया, ठीक। तो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा नारायणपाल मंदिर को बनाया गया है। किसके किसके कहने पर? तो गुंड महादेवी, बताया गुंडी थी भाई, उसके बाद को कैसे काटते, ठीक है। एक शायरी याद आ गया, छोड़ो लेकिन भूल गए। स्थान क्या? नारायणपाल बस्तर, इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है। विशेष यहाँ पे भद्रकाली मंदिर भी है, ठीक। देश का एकमात्र संविधान मंदिर, ठीक है, संविधान मंदिर इसलिए क्योंकि उसके जो क्या बोलेंगे, जो ईटा पत्थर से बनाया गया है, जैसे मृतक स्तंभ है, उसमें
पूरा 5वीं अनुसूची को लिख दिया गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची का विस्तार से वर्णन है। देश का एकमात्र संविधान मंदिर कहाँ पे है? तो मावली बाटा में। इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ढोंढरपाल, इसको बस रीड कर लेना। बस्तर में देसी रियासत, इसको पढ़ते हैं फिर ये खत्म। बस्तर के देसी रियासत, तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जब शक्ति बता रहा था तो शक्ति सबसे छोटा था, बस्तर सबसे बड़ा। तो काकतीय वंश इधर शासन कर रहे थे, बस्तर के काकतीय वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? अन्नम देव। और लास्ट में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? प्रवीरचंद भंजदेव, जिनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है बस्तर की, ये तो देसी रियासत खत्म हो गया, मिट्टी जो पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी। बस्तर में ढलानों पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? टिकरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, उत्तर से दक्षिण या ऊंचाई से गहराई में मिट्टी का क्रम जमाने के लिए। तो जैसे जैसे ऊंचाई से नीचे जाओगे तो मरहान, टिकरा, माल, फिर गभार, या इसको माल गभार एक साथ भी बोल देते हैं, मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो बिलासपुर में जब रहते थे तो वहाँ एक टिकरा पारा करके जगह है, जो बिलासपुर से आया होगा जानता हो, टिकरा पारा। ठीक है, तो उसको ऐसे याद रखना, मार टिकरा के माल ला गबले। तो गबले जैसे मतलब भकले मार, चटले मार, पटले मार, वैसी गबले मार दिए, क्या दिक्कत है? तो मार से आगना मरहान, मरहान। टिकरा के माल ला से माली है, माल या बाड़ी भी बोल देते हैं। गबले, गबले से गाभर। ठीक, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली मिट्टी या ऊंचाई से गहराई की ओर नीचे जाते जाओगे, ऐसे मिट्टी का क्रम है। खनिज देखो क्या क्या पाए जाते हैं, तो इधर माइका मिलेगा, माइका मतलब अभ्रक, ये दरबा घाटी बस्तर में। बॉक्साइट आसना, तारापुर, कुदारवाही, आमा बेड़ा। हीरा मिलता है तोकापाल में, इसको रखना, बस्तर तोकापाल में हीरा। ठीक, गरियाबंद के मैनपुर से बस्तर के तोकापाल तक किम्बरलाइट क्रम का शैल समूह है, जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। घोड़ा की नाल कैसे होता है? ऐसे रहता है घोड़े की नाल। ठीक है, कभी देखे होगे, उसका पैर है उसी साइज का जूता समझ लो। तो छत्तीसगढ़, और ये ऐसे गरियाबंद टाइप का निकला हुआ है ना, तो इधर से लेके बस्तर तक कुछ इसी आकृति में किम्बरलाइट क्रम का शैल समूह मिलता है। ठीक है, जो किसके आकार का है? घोड़े की नाल का। डोलोमाइट भी मिला हुआ है, तिरिया, मचकोट और जीरा गांव। बस्तर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो गया। ठीक है, 10 मिनट दे रहा हूँ, इसको याद करके रखो। काम चलने लायक दिख रहा है कि ठीक है? ठीक है।